आर्या के वालिदैन को जैसे ही एहसास हुआ कि वो लापता है, वो घबराहट में इसकी तलाश में निकल पड़े। ठंडे पसीने में भीगे हुए उनके सीने में दिल इस तरह जोर जोर से धड़क रहे थे जैसे अभी बाहर निकल आएंगे, और उनकी बेकाबू सांसें इस वीरान और पुरअसरार घर में गूंज रही थी। बेटी की तलाश करते हुए वो एक वीरान तहखाने के सामने जा पहुंचते हैं। जब माँ टार्च की रोशनी जमीन पर डालती है तो उन्हें एक बच्चे के नन्हे कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो जल्दी में दरवाजा खोलते हैं और उनकी आंखों के सामने जो मंजर आता है वो उन्हें सकते में डाल देता है। वो बिल्कुल गूंगे होकर रह जाते हैं। सद हुआ उनकी जिल्द पर रेंगती हुई महसूस होती है, एक चीख जो उनकी रूह को छेल कर रख देती है। उनकी नन्ही सी बेटी ठंडी फर्श पर जर्द पड़ी हुई थी। इसके नाजुक हाथ एक पुरानी बेरंग और खोखली आंखों वाली चीनी मिट्टी की कदीम गुड़िया को मजबूती से थामे हुए थे। फिजा सवालों से भर जाती है। वालिदैन आंखों में आंसू लिए तेजी से इसकी तरफ लपकते हैं और उसकी नब्ज टटोलते हैं। शुक्र है, शुक्र है, वो अभी सांस ले रही है, इसकी माँ कहती है। फिर वो घबराहट में इसे उठा लेते हैं और फौरन इस जगह से निकल जाते हैं। वो गुड़िया को भी अपने साथ ले आते हैं किसी जवाब की तलाश में। घर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी आर्या के होश में आने का इंतजार करते हैं, इसके आंखें खिलने का। कुछ वक्त गुजरता है और फिर वो जाग जाती है, लेकिन कुछ ठीक महसूस नहीं होता। कमरे में एक अजीब तनाव और बोझलपन छा जाता है। जब वो इस अनोखी गुड़िया को नन्ही बच्ची से दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो इनकार कर देती है। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि वो गुस्से में भी आ जाती है। ये मेरी है, दौड़ चले जाओ, ये मेरी दोस्त है, ये वो कहती है। इसके वालिदैन गुंग रह जाते हैं। उनकी बेटी ने कभी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी और गुड़िया को मजबूती से थामे इस पर अजीब सा हक जता रही थी। तुम इसे कहाँ से लाई मेरी जान? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम अचानक गायब हो गई थी और जब हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढा तो तुम पुराने तहखाने के ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। जब हमने तुम्हें देखा तो तुम पहले ही बेहोश हो चुकी थी। इसके वालिद पूछते हैं। वो कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, वो बहुत तन्हा थी, बिल्कुल अकेली, अपने आप में। सब कुछ इतना अंधेरा और खौफनाक था। वो डर रही थी, रोती हुई। वो एक दोस्त चाहती थी, तो मैं इसकी दोस्त बनूंगी। वो बहुत तन्हा थी, बिल्कुल अकेली, अपने आप में। सब कुछ इतना अंधेरा और खौफनाक था। वो डर रही थी, रोती हुई। वो एक दोस्त चाहती थी, तो मैं इसकी दोस्त बनूंगी। इसके बाद वो किसी और सवाल का जवाब नहीं देती और खामोश हो जाती है। वालिदैन इसे इसके कमरे में सोने के लिए ले जाते हैं और दिन भर इस पर नजर रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि इसके जवाबों में एक ठहरा हुआ खौफ छुपा था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं और फिजा में सिर्फ घड़ी की टुक टुक गूंज रही होती है, एक अजीब सी आवाज उन्हें जगा देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठते हैं और ये सोचते हुए बाहर आते हैं कि इस सन्नाटे में आखिर कौन हो सकता है। मगर अजीब बात यह होती है कि इस पुरअसरार आवाज का पीछा करते हुए वो खुद को अपनी बेटी के कमरे के सामने पाते हैं। क्या आर्या? वो तो अपने कमरे में सो रही थी ना, माँ कहती है। इसके वालिद कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि वापसी के बाद से वो अजीब सा बर्ताव कर रही है, और यूं उनका तजस्सुस उन्हें अंदर ले जाता है। उनकी बेटी जमीन पर बैठी होती है, गुड़िया को मजबूती से अपनी बाहों में लपेटे हुए, और इसे लोरी सुना रही होती है। माँ इससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो वो कहती है, नन्ही आर्या को नींद नहीं आ रही। इसने कहा है कि अगर मैं इसे लोरी सुनाऊं तो वो सो जाएगी। वालिदैन इसे उलझी हुई नजरों से देखते हैं। बेटी, नन्ही आर्या से तुम्हारी क्या मुराद है? और गुड़िया तो बस एक गुड़िया है, बेजान, इसमें कोई जान नहीं। अब तुम्हें सोना चाहिए, वो आहिस्ता से कहती है। इसने कहा इसे मेरा नाम पसंद है, और उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपना नाम दे दिया। इसकी माँ को गुड़िया से एक अजीब मगर तारीक एहसास महसूस होता है और वो इसे अपनी बेटी से दूर करने की कोशिश करती है, मगर आर्या इनकार कर देती है और गुस्से में इसे खुद से झटक लेती है।
और यूं वो गुड़िया को इसी रात उसके पास रहने देने का फैसला करते हैं, इसे एक बच्चे का फितरी रवैया समझते हुए। अगली सुबह आर्या की माँ इसे जगाने के लिए इसके कमरे में जाती है, मगर इसकी बेटी गायब होती है। वो घबराहट और सदमे में हर जगह इसे तलाश करने लगती है, ये सोचते हुए कि इतनी सुबह आर्या आखिर कहाँ जा सकती है और क्यों। जब वो इर्द गिर्द देख रही होती है तो उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। इसकी बेटी जमीन में एक सुराख खोद रही होती है और गुड़िया इसके सामने रखी होती है। आर्या की माँ इस मंजर को बहुत परेशान कुन पाती है, लिहाजा वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। मेरी 7 साला नन्ही बेटी जमीन में सुराख क्यों खोद रही है, ये इसके जहन में गुजरता है। बिल्कुल इसी वक्त जब वो आर्या को अंदर ले जाने वाली होती है, वो चुपचाप देखने का फैसला करती है। धुंधले मौसम में अपनी बेटी के सामने खड़ी होकर वो पूछती है, यहाँ क्या कर रही हो प्यारी आर्या? इतनी सर्दी है और तुम अभी भी अपनी नाइट गाउन में हो। वो कुछ देर तक खोदती रहती है, फिर कहती है, हम घर घर खेल रहे हैं, ये हमारा घर होगा। इसकी माँ नहीं समझ पाती। तो फिर अंदर आओ, इतनी सर्दी में यहाँ क्यों हो? वो खुश्क गिले से पूछती है। नन्ही आर्या कहती है, यहाँ बाहर खेलते हुए हमें कोई परेशान नहीं करेगा, वो कहती है। फिर वो बैठ जाती है। इसकी माँ गुड़िया में हल्की सी हरकत महसूस करती है और इसे अंदर आने को कहती है। फिर वो जल्दी से किचन में जाती है और अपने शौहर को फ़ोन करके कहती है कि वो फ़ौरन वापस आए। आर्या के अजीब रवैये और गुड़िया से जो हरकत इसने महसूस की, इसकी वजाहत करते हुए दरें असना बाहर आर्या देखती है कि जहाँ वो खोद रही थी वहाँ से धुआं उठ रहा है, और जब सरगोशियाँ इसके इर्द गिर्द गूंजने लगती हैं, वो गुड़िया को पकड़ती है, अपने कमरे में दौड़ती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो खामोशी से बैठ जाती है, सब कुछ भूलकर, इस खौफ में कि जो कुछ इसने सुना। वो गुड़िया से वादे करने लगती है और कहती है, मुझे कभी छोड़ना मत नन्ही आर्या, मैं फिर से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या तुम भी वादा कर सकती हो? वाकई बहुत शुक्रिया नन्ही आर्या। माँ कहती है, कपड़े बदलने का वक्त है तो पहले ये कर लेते हैं। और यूं वो सब रात का खाना खाते हैं और रात जागती रहती है, इंतजार करती है कि सब सो जाएं। अपने कमरे की तरफ जाते हुए आर्या के वालिदैन दोबारा कुछ आवाज़ें सुनते हैं, मगर इस बार ना कोई सरगोशी ना कोई डर, सिर्फ वो आवाज़ जो सख्त हुआ के तेज झुमकों जैसी लगती है। फिर भी अपनी बेटी के अजीब रवैये की वजह से वो देर किए बगैर इस आवाज़ का पीछा करते हैं। जैसे ही वो आवाज़ के करीब पहुंचते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह की लगती है जैसे तेज धार वाले ब्लेड एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रहे हैं। रास्ता उनकी बेटी के कमरे की तरफ जाता है। उनके सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, उम्मीद करते हुए कि सब कुछ ठीक हो। वो दरवाजा खोलते हैं। आर्या बैठकर अपना बाल काट रही है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट और आंखें चौड़ी खिली हुई हैं। इसके साथ उसकी खोखली आंखों वाली गुड़िया भी। इसके वालिदैन सदमे में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुरसुकून रहें और सूरत हाल को संभालें। वो कहते हैं, कैंची रख दो आर्या, ये खतरनाक है, यहाँ दे दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर आर्या इनकार कर देती है। नन्ही आर्या ने कहा कि छोटे बाल बेहतर लगेंगे, मैं खुद काटूंगी। इसकी माँ गुड़िया लेने की कोशिश करती है तो आर्या गुस्से में आ जाती है।